सकते हैं, बाकी जरूरी है नहीं, क्योंकि इसमें ट्रेड, कॉमर्स और टेरिटरी ऑफ इंडिया इस तरह का है, कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बट आप एक टर्म में याद रखना है इसको, तो ये रिलेट करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, और जो पार्ट 14 है वो ज्यादा जरूरी है, पार्ट 14 ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पार्ट 14 आर्टिकल कहाँ से कहाँ आएंगे इसमें, आर्टिकल 308 से 323। अब यहाँ पे मिलेंगे आपको जो भी हमारी सिविल सर्विसेज होती हैं एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, जैसे आपको पता है यूपीएससी है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये सर्विस कमीशन होते हैं जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्लास 1 क्लास 2 गेस्टेड ऑफिसर्स के लिए करते हैं। संविधानिक संस्था है, इसके लिए संस्थाएं हैं, इसके लिए भाग 14 में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक है। वैसे स्पेशली जो यूपीएससी से जुड़ा हुआ है वो 315 है, कई बार वो आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक और अमेंडमेंट हुई इसके रिगार्डिंग, पार्ट 14A। 14 में ए लगाया हुआ मतलब अमेंडमेंट के जरिए आया है ये। ठीक है, आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B। ठीक है, अब ये किससे जुड़े हुए हैं, तो ये करते हैं इसमें क्यों जोड़े, क्योंकि सिविल सर्विसेज में ही, ठीक है, एक डिस्प्यूट्स होते हैं जो हिमाचल प्रदेश डीके में बताया मैंने आपको। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सुना होगा, है ना, जहाँ पे कोई भी होता है किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी का, ठीक है, चाहे स्टेट लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट के उसमें, या फिर सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, तो उन डिस्प्यूट्स को जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं, रिजॉल्व करते हैं उनकी। ठीक है, एकदम कोर्ट थोड़ी जाएंगे, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बने होते हैं। तो इसलिए ये जो अमेंडमेंट जो है वो 14A में देखने को मिलेगी, क्योंकि इसी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर 15 में तो अभी बताया मैंने, हो गया वो डिस्कस। 15 में क्या बताया था,